वनांचल टीवी 24 लाइव। शहर बेड़ा में ग्रामीणों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अवैध ग्राम प्रधान को हटाने की मांग, उग्र आंदोलन की चेतावनी। प्रखंड अंतर्गत शहर बेड़ा ग्राम के पाथरडी टोला में शनिवार को ग्रामीणों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर ग्राम प्रधान रविंद्रनाथ तंतुबाई को अवैध रूप से पद पर बने रहने का आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल हटाने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराम सोरेन ने कहा कि चांडिल शेड्यूल जिला क्षेत्र में आता है, जहां पंचायती राज अधिनियम की धारा 3 एवं 8 के तहत केवल स्थानीय मूल निवासी ही ग्राम प्रधान बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि 2009 से 10 के पंचायत चुनाव के तहत नियुक्त ग्राम प्रधानों को सरकार द्वारा बाद में निरस्त कर दिया गया था। बावजूद इसके रविंद्रनाथ तंतुबाई अब भी अवैध रूप से पद पर काबिज हैं। बाबूराम सोरेन ने यह भी दावा किया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिला परिषद को भेजे पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया है कि वर्तमान ग्राम प्रधान को हटाया जाए और नए सिरे से ग्राम प्रधान की नियुक्ति हो। उन्होंने आरोप लगाया है कि अंचलाधिकारी की निष्क्रियता और संरक्षण के कारण कार्रवाई रुकी हुई है, जिससे अब ग्रामीण समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगी। ग्रामीणों ने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से साफ कर दिया है कि वे संवैधानिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित संघर्ष करेंगे और शासन प्रशासन से मांग की है कि अवैध ग्राम प्रधान को तत्काल हटाया जाए। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे क्षेत्र में बड़े आंदोलन की राह अपनाएंगे। मौके पर उपस्थित समाज सेवी सह ग्राम प्रधान सदस्य बाबूराम सोरेन, गुरुपत सिंह सरदार, सुनील मार्डी, चंद्रभूषण सिंह, पंकज हेम्ब्रम, सोम हेम्ब्रम, गुरुपद मुर्मू, रमेश मुर्मू, मुकेश मार्डी, राजू टुडू, सिमल टुडू आदि उपस्थित थे। और सभी प्रेस साथियों को, और आज हम लोग ये शहर बड़ा गांव के टोला पाथरडी में एक बहुत ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हम लोगों ने किया। और आपको बताना चाहेंगे कि हमारा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद 2007 में हमारा सरायकेला जिला जो अनुसूचित जिला घोषित किया गया है और ये शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते हमारा ये शहर बड़ा ग्राम शेड्यूल एरिया है। और इस शेड्यूल एरिया में विगत 2005 से हम लोग देख रहे हैं अवैध ग्राम प्रधान हमारे इस ग्राम में अवस्थित है। जो आपको बताना चाहेंगे कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम धारा 3 में भी ये बात जिक्र किया गया है, धारा 8 में भी ये बात जिक्र किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम प्रधान वही बन सकता है जो वहाँ के मूल व्यक्ति हैं, जो परंपरा रीति रिवाज से मान्यता प्राप्त व्यक्ति है, यथा माझी, मुंडा, पाहन, लाया या अन्य किसी नाम से जाना जाता हो। लेकिन हमारा यहाँ शहर बड़ा में हम लोग देख रहे हैं कि श्री रविंद्रनाथ तंतुबाई ग्राम प्रधान बने हैं। आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास डॉक्यूमेंट भी है जो आरटीआई में खुलासा हुआ है कि जब झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 आने के बाद पंचायत चुनाव 2009 और 10 में जो लागू हुआ, शुरू हुआ, उस समय से जितना भी योजना को संचालन करने के लिए ग्राम प्रधान को बना दिया गया था वो स्वतः निरस्त कर दिया गया है। लेकिन अभी भी अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ ऐसे जगह हैं जहां अवैध रूप से अवैध ग्राम प्रधान अवस्थित हैं, जो हमारा शहर बड़ा में है। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा 2019, 20, 2016, 17, 18 हम लोगों ने बहुत लिखने के बाद झारखंड सरकार द्वारा ये आदेश जारी हुआ है। ये आदेश 2023 का है। ये आदेश में भी ये बात को लिखा गया है कि यहाँ शहर बड़ा ग्राम में जो अवैध रूप से ग्राम प्रधान है उसको निरस्त करके नया मनोनीत करके ग्राम प्रधान विधि सम्मत बनाए जाने का बात इसमें उल्लेखित है। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये है झारखंड सरकार सचिवालय से है। ये चिट्ठी जो है, ये चिट्ठी आया है आपका सचिव राजस्व निबंधन एवं भू सुधार विभाग से।
इसमें आदेश आपका जिला परिषद कार्यालय का भी आदेश है, जो इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि यहाँ प्रखंड चांडिल अंतर्गत पंचायत आसनबनी के अधीन ग्राम सहरबड़ा के श्री रविंद्रनाथ तंतुबाई ग्राम प्रधान को हटाने, निरस्त करने एवं झारखंड पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम सभा गठन बैठक की प्रक्रिया एवं कामकाज संचालन एवं परंपरागत ग्राम प्रधान मनोनीत करने के संबंध में ये बात पूरी तरह से जिक्र है। आपका उपायुक्त का भी चिट्ठी है, जो एडीसी का यहाँ लेटर है, जो अंचल को लिखा गया है, इसमें भी है, अनुमंडल को भी लिखा गया है। और अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी हमारा यहाँ सहरबड़ा ग्राम के ग्राम प्रधान को हटाने के लिए, निरस्त करने के लिए ये चिट्ठी जारी किया, लेकिन अंचल अधिकारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी प्रणब अम्बस्ट थे और उनके द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसको अभी तक बरकरार रखा है उनका अंचल का रिकॉर्ड के मुताबिक। तो हम लोगों का ये कहना है कि हमारा यहाँ अवैध ग्राम प्रधान नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें पॉकेट ग्राम सभा हो रहा है, मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है और इसका सारा सर दोषी हम लोग अंचल अधिकारी को मानते हैं। अगर इस बार हम लोग 15 दिन का अल्टीमेटम देंगे, 15 दिन के अंदर अगर अंचल अधिकारी अगर नोटिस नहीं निकालते हैं ग्राम सभा पुनर्गठन करने का, ग्राम प्रधान मनोनीत करने का, तो हम लोग उन पर कानून का अवहेलना और आईपीसी 124A के तहत देशद्रोही का मुकदमा भी हम लोग चलाने के लिए तैयार हैं। ये भी बताना चाहूँगा, किसी भी गाड़ी में बोर्ड लगाने से पहले आपको नागरिकता अधिनियम के तहत आपको कुछ परमिशन लेना पड़ता है। अगर आपके पास वो परमिशन है तो ही आप बोर्ड लगा सकते हैं, और अवैध रूप से अगर आप अभी भी बोर्ड लगा के घूम रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके नाम पर भी 420 का केस दर्ज होता है। और जहाँ तक पॉकेट ग्राम सभा का बात है, पॉकेट ग्राम सभा का बात मैं ये खुली तौर पर कह सकता हूँ, हमारा ये सहरबड़ा जहाँ हम अभी बैठे हैं, ये पाथरडीह है, इसी के बैक साइड में अगर देखेगा तो यहाँ एक छोटा सा डीवीसी बना हुआ है, जो विद्युत उपकेंद्र बना हुआ है, इसमें भी कोई ग्राम सभा नहीं हुआ है ये। और साथ ही साथ हमारा सहरबड़ा अंतर्गत टुलुंग में आपका चबूतरा बना है, वहाँ आपका शाखा कैनल बना हुआ है, जो चेक डैम बना हुआ है, उसका भी कोई ग्राम सभा यहाँ नहीं हुआ है। मनमानी तरीके से पॉकेट ग्राम सभा करके ही योजना को धरातल पर लागू कर दिया गया है। इसमें सरकार का राजस्व का नुकसान है और इसमें घोटाला होने का 100% चांसेस होता है।